आज फिर हम एमसीक्यूज़ की क्लास लेते हैं। इससे पहले हमने यानी 3 लेक्चर दिए हैं। ईटा में जो मैथमेटिक्स की जो एमसीक्यूज़ आई थी यानी वो एमसीक्यूज़ हम हल करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ यानी क्या कहता है, इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी दिए हैं। इफ़ ए कार इज़ गोइंग एट 102 मीटर स्पीड पर सेकंड, एक कार है वो एक सेकंड में यानी 102 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। फाइंड आउट पर आर किलोमीटर स्पीड, एक घंटे में यानी किलोमीटर के हिसाब से यानी स्पीड कार की कितनी होगी, कार की जो स्पीड है वो कितनी होगी अगर वो एक सेकंड में 102 मीटर यानी डिस्टेंस वो कवर करता है। तो ये इंतहाई आसान है। देखें यानी एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वो है यानी 102 मीटर। अब वो मांगता है कि एक घंटे में यानी इसकी जो स्पीड है आप स्पीड भी मालूम करें और वो भी किलोमीटर के हिसाब से, स्पीड भी मालूम करें और वो किलोमीटर के यानी हिसाब से कि एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितने यानी किलोमीटर। तो ये इंतहाई आसान है। हमको पता है कि एक घंटे में 1 आवर में यानी 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में यानी 60 सेकंड होते हैं। तो क्या मतलब है, इन दोनों को ज़रब करते हैं तो ये आता है 3600, 3600। तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अब अगर वो एक सेकंड में 102 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो 3600 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है कितना, तो इसको हम आपस में ज़रब करते हैं। तो देखें 102 ज़रबे 3600, तो इसको हम यानी ज़रब करते हैं कितना आता है। 102 ये आता है 3,67,200, 3,67,200 मीटर डिस्टेंस एक घंटे में यानी 3,67,200 मीटर डिस्टेंस कार कवर करता है यानी इस हिसाब से। अब वो जो मांगता है यानी वो किलोमीटर स्पीड मांगता है, किलोमीटर स्पीड वो मांगता है। तो ये भी इंतहाई आसान है। यानी एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सिंपली ये जो डिस्टेंस है ये हम 1000 पे तकसीम करेंगे। 3,67,200 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये यानी यहाँ पर ये ख़त्म इसके यहाँ पर इशारिया लगाते हैं तो 367.2 किलोमीटर के हिसाब से यानी कार की स्पीड होगी। एक घंटे में 367.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा कार। तो 360, 340, 367, तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। इस तरह यानी सारा एमसीक्यूज बहुत यानी आसान है। हम सिर्फ सोच करेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। फिर कह रहा है द प्राइस ऑफ 5 कैंडल्स एंड 3 चॉकलेट इज़ ₹85। हमारे पास 5 कैंडल है और 3 चॉकलेट है। इन दोनों का कंबाइन जो प्राइस है, जो कास्ट है वो है 85, 85। द लीनियर इक्वेशन इज, तो इसके लिए जो लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन में इसका क्या मतलब है कि इसमें 2 वेरिएबल होंगे, दोनों की जो पावर है वो यानी एक होगी, यानी दोनों की जो पावर सेम होंगे। तो ये इंतहाई आसान है। यानी कैंडल को एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे, चॉकलेट को यानी दूसरा वेरिएबल कंसिडर करेंगे और इसका जो दोनों का प्राइस है वो 50 है। तो देखें कैंडल हम लेंगे कि ये x है और चॉकलेट हम कंसिडर करते हैं कि ये y है। इन दोनों का आप कहता है कि 5 यानी ये क्या है, 5 कैंडल है, 5 कैंडल है और क्या है 3 यानी चॉकलेट है। तो इन दोनों का जो कंबाइन प्राइस है क्या है 85 है। तो इसका जो इक्वेशन आएगा 5x + 3y = 85। तो 5x + 3y = 85। तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है ये 3 द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 83 सेंटीमीटर। जो पैरामीटर है वो 83 सेंटीमीटर है।
इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 2.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल डिफरेंस, यानी हाउ मच इंक्रीज इज मेड इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 2.5 सेंटीमीटर। यानी हमको पता है ये एक यानी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, यानी अब ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये क्या है, ये विड्थ है, विड्थ। तो ये कहता है कि यानी जो लेंथ है ये 2.5 इसमें इंक्रीज आ गया, 2.5 इसमें इंक्रीज आ गया कि अब जो फार्मूला है पैरामीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई यानी लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला है। तो अब पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ में सिर्फ इंक्रीज आ गया, विड्थ में नहीं है, तो यानी 2.5 विड्थ में नहीं आ गया तो विड्थ नहीं लिखेंगे। तो कितना आता है, ये 5 आता है पैरामीटर में। जो इंक्रीज आता है, जो एडिशन आता है, जो डिफरेंस आता है, कितना आता है, 5 आता है। तो 4 सेंटीमीटर 5 6 7, तो क्या है, ये जो भी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है नंबर 4, इफ द फेयर फॉर 30 किलोमीटर इज रुपीज 180, हाउ मच फेयर फॉर 100 किलोमीटर। ये इंतहाई आसान है। ये कहता है कि अगर 30 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 180 है, तो यानी 100 के लिए जो फेयर है वो कितनी होगी। तो ये हम यहाँ पर हम लिखेंगे, ये है फेयर, और ये लिखेंगे ये किलोमीटर, और ये रेशो, ये फेयर। तो अब जब 30 किलोमीटर है तो फेयर है यानी 180, जब 100 किलोमीटर तो ये इस तरह होगा। तो इसको आपस में यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 30x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह। तो 30x इज इक्वल टू 180, इस तरह। तो दोनों को डिवाइड बोथ द साइड बाई 30। तो x इज इक्वल टू, इसको जब तकसीम करते हैं तो ये कितना आता है, यानी 6। तो 100 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो कितना, यानी वो 600 होगी, इसका ये मतलब है। अच्छा, फिर कहता है यानी 5 कहता है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स आर 24। जो एवरेज मार्क्स है 4 स्टूडेंट के लिए वो कितने हैं, वो 24 है। यानी 4 स्टूडेंट है, इसने यानी मुख्तलिफ नंबर हासिल किए। एक ने हासिल किया 30, दूसरे ने 40, फिर तीसरे ने 15, इस तरह चौथे ने 20। तो टोटल जो हमने एवरेज लगा लिया कितना आता है, ये 24 आता है। कहता है बाई एडिंग द 5th स्टूडेंट, एक 5वां स्टूडेंट भी आ गया, इसने भी मार्क्स हासिल कर लिए। जितने मार्क्स हासिल कर लिए वो पता नहीं है, वो हम मालूम करेंगे। द एवरेज बिकम्स 28। जब 5वां स्टूडेंट आ गया तो 24 से जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया, 26 तक आ गया। हाउ मच मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाई द 5th स्टूडेंट। जो 5वां स्टूडेंट आ गया, इसने सिर्फ 5वें स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो आप मालूम कर ले, कितने मार्क्स 5वें स्टूडेंट ने हासिल कर लिए। तो ये इंतहाई आसान है। ये कहता है कि 4 स्टूडेंट है, इसके जो मार्क है वो 24 है। तो अब हम टोटल मार्क मालूम करेंगे। टोटल मार्क मालूम करें, टोटल मार्क कितने हैं, तो 24 4 ये 96 मार्क्स आएंगे। अब जब 5वां स्टूडेंट आ गया तो मार्क्स कितने हो गए, ये 26 हो गए। तो इसका भी टोटल मालूम करेंगे, ये आता है यानी 130। तो यानी पहले 4 स्टूडेंट के थे 96, 5 आ गया, कितने बन गए 130। 130 किस तरह आ गया कि एवरेज को ये नंबर के साथ ज़रब देंगे। तो जो 5th स्टूडेंट यानी इसने सिर्फ जो मार्क हासिल कर लिया है कितना आता है, ये आता है 34। तो 34 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 5th स्टूडेंट। तो कितना है, ये 34, ये 80 क्या है, ये राइट ऑप्शन है। ये हो गया। इसके बाद है फिर क्या कहता है, कहता है कि एकरा इज 4 टाइम्स इज ओल्ड एज हर डॉटर। एकरा अपने बेटी से 4 टाइम्स क्या है, यानी वो ओल्ड है, इसकी उम्र बड़ी है। यानी अपनी बेटी से 4 गुना इसकी उम्र बड़ी है। फिर क्या कहता है, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 69 ईयर्स। दोनों का जो सम होगा 12 साल के बाद, दोनों का जो सम होगा वो यानी 69 साल होगा। व्हाट इज द एकरा प्रेजेंट एज। एकरा का जो प्रेजेंट एज है
वो कितना है वो आप मालूम कर लें। तो ये इंतहाई आसान है। ये कहते हैं कि एकरा इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर। हम फ़र्क करते हैं कि एकरा का जो एज है वो यानी 4x है। 4x की किस तरह है कि यानी ये 4 टाइम्स ओल्डर है यानी अपने डॉटर से, और डॉटर का जो एज है वो x है यानी वो सिंगल है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, यानी एकरा यानी 4x यानी इज इक्वल टू यानी x, ये क्या है, ये ज़्यादा है यानी ये ज़्यादा है अपने बेटी से। अच्छा, फिर कहता है कि आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद देयर सम ऑफ देयर एज विल बी 69। 12 साल के बाद देखे तो 4x यानी इस पर भी 12 साल गुजर गए, एक पर भी 12 साल गुजर गए, प्लस दोनों को जमा करेंगे, कहता है कि सम ऑफ देयर एजेस, और डॉटर डॉटर पर भी 12 साल गुजर गए, तो इसके साथ भी यानी 12 साल जमा करेंगे तो कितना आता है, ये 69 आता है, 69। तो जमा करेंगे 4x प्लस x ये आता है 5x, और 12 प्लस यानी जमा 12 ये आता है 24 इज इक्वल टू 69। तो दोनों को जमा करेंगे 5x इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे फिर 69 प्लस 24 इस तरह। तो 5x यानी इज इक्वल टू ये कितना आता है, ये 45। तो डिवाइड बोथ दी साइड बाई 5, तो x इज इक्वल टू ये 9। तो ये 9 क्या है, डॉटर का जो एज है वो 9 यानी ईयर है। अब क्या कहता है कि प्रेजेंट एज ऑफ एकरा वो तो यानी 4 टाइम्स ओल्ड है यानी अपनी डॉटर से। तो एकरा का हम किस तरह मालूम करेंगे, यानी ये 4x, तो 4 ज़रबे 9 इज इक्वल टू 4 नंबर 36। तो 36 ईयर्स प्रेजेंट एज ऑफ एकरा। तो 28 है, 32 है, 34 है, ये 39 है। तो ये सी जो ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है फैक्टराइजेशन ऑफ 2x की 2 प्लस 8x प्लस 8, यानी इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो ये यानी आसान है, यानी जब एक पहले की पावर 2 हो और दूसरे की पावर यानी 1 हो, तो ये फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे, इसके लिए एक तरीका है। यानी जब ऐसा हो कि इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो ये पहला और तीसरा हम ज़रब करेंगे। तो आप ज़रब करें कितना आता है, 8 दूने 16, 16 आता है। अब हम ऐसे 2 इंच से यानी चूज़ करेंगे जिसको यानी 1 से 2 इंच से ए बी की तरह, कि अगर हम इसको ज़रब करें तो 16 आता है, और अगर हम इसको जमा करें a प्लस बी, इसको जमा करें तो क्या आता है, तो ये 8 आता है। तो ऐसे 2 हिंस से चूज़ करेंगे। तो क्या है, ये 4 और 4 है, 4 ज़रबे 4 जब हम ज़रब करते हैं तो 16 आता है, और 4 जमा 4 जब हम जमा करते हैं तो ये 8 आता है। तो 2x की 2 यानी जमा 4x जमा 4x जमा 8। तो इन दोनों में से यानी कॉमन लेंगे, 2x इसमें कॉमन है, 2x यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पर है सिर्फ 2 रह जाएगा। इसमें से यानी 4 कॉमन है, तो 4 हम लेंगे, तो x और ये 4 पर तकसीम करते हैं, ये भी 2। तो a यानी 2, ये 2 क्या है, ये सेम है, इन दोनों में से 1 लेंगे, और ये 2x और जमा 4 1 ये लेंगे, 2x जमा 4 और x जमा 2। तो ये है इसकी जो फैक्टराइजेशन है, ये है 2x जमा 4 और x जमा 2, 2x जमा 4 और x जमा 2। अच्छा, तो देखिए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो देखें इसको मज़ीद यानी जो चाहिए है यहाँ पर नहीं है, तो क्या मतलब है, इसको मज़ीद हम फिर फैक्टराइज करेंगे, मुख्तसर करेंगे। तो इसमें से 2 किया है, 2 फिर कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 इसमें कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 और ये फिर x यानी प्लस 2, क्या है 2x जमा 2 और x जमा 2 क्या आता है, तो 2x जमा 2 और x जमा 2 ये जोड़ी ऑप्शन है, ये राइट वन है इस तरह। फिर कहता है कि फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ x इफ x रेशो 5 डबल रेशो 6 रेशो 15, x की वैल्यू मालूम करें जब इस तरह यानी क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए ये भी इंतहाई आसान है, इसको किस तरह हल करेंगे, x रेशो 5 डबल रेशो 6 रेशो
15। तो ये यानी इसको साइड के साथ ज़रब करेंगे और जो मिडल वैल्यू है इसको अपने साथ ज़रब करेंगे। तो देखिए x ज़रबे 15 तो ये आता है 15x इज इक्वल टू 5 दरबे ये आता है 30। तो डिवाइड बोथ दी साइड बाई 5 कितना आता है, यानी ये 15 डिवाइड तो कितना आता है 2 आता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 है। फाइंड यानी कि 2 3 4 7 तो क्या है ये 2 आता है। ये भी आसान है। फिर कहता है अच्छा ये मज़ीद कुछ MCQs रह गए, तकरीबन 17-18 रह गए, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इस वीडियो में यही काफ़ी है।